बैनर के नीचे भारत देश के अंदर जो मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इन्हें पुलिस कस्टडियों के अंदर मार दिया जा रहा है। कई इनको जो है रेलों के अंदर मार दिया जा रहा है। नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज 14 जून 2025 पूरे इंडिया के 31 से ज़्यादा राज्यों में और 563 से ज़्यादा ज़िलों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के नीचे भारत देश के अंदर जो मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इन्हें पुलिस कस्टडियों के अंदर मार दिया जा रहा है। कई इनको जो है रेलों के अंदर मार दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कानून होने के बावजूद भी जो कानूनी तौर से इनके घर बने हुए हैं उनको बुलडोज़र के चलाकर जो है तोड़ दिया जा रहा है। इनकी मस्जिदों को जो है शहीद कर दिया जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, कुरान की बेहुरमती की जा रही है और हमारे प्रेषित हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ऐसी कई घटनाएं जो है इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रही है। सरकार कहती है पढ़ाई के बारे में और मुसलमान बच्चों की जो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी हज सब्सिडी को बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत से जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहे हैं और झूठी गौहत्या के नाम पर भी इन्हें कत्ल किया जा रहा है। साथियों, देश भर में मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मॉब लिंचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। एक मुसलमान को 10-10, 20-20 लोग मिलकर मार रहे हैं। सरकार इस पर चुप है। सरकार कोई सख्त कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई सख्त कानून बनाने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से घटनाएं और बढ़ रही है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत के द्वारा मस्जिदों और मदरसों पर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले नागरिकों की जान की, माल की, संपत्तियों की रक्षा करे। जब सरकार ही नुकसान पहुंचा रही है तो ये देश में जो है मुसलमानों पर ये गंभीर मुसलमानों की समस्या है और मुसलमानों पर जो है जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। इसी तरह जो सरकार वक्फ बिल लेकर आई है, ये बिल हमारी ज़मीनों पर नापाक कब्जा करने की नापाक कोशिश है। हुकूमत की ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को कम करे और हमको हमारी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और कब्रस्तानों से महरूम करे, ये बिल हमें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए हुकूमत से विनती है कि वो हमको हमारे हक और अधिकारों से वंचित न करे और हमको जो है हम पर जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। इसलिए ये हमारी जो है हुकूमत से विनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुस्लिम मोर्चे की ओर से हम कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने आए थे। हमारी कलेक्टर साहब से ये विनती है कि जो मुसलमानों के खिलाफ़ अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिद पर टारगेट हो रहे हैं, मदरसे टारगेट हो रहे हैं, हमारी सरकार से ये विनती है कि सरकार ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही है, नकाब पर मॉब लिंचिंग हो रही है, मदरसे पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ऐसा सरकार कब तक के चलेंगे? हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, फिर भी सरकार खामोश है। इसके माध्यम से आज हम कलेक्टर ऑफिस में जमा हुए थे। हमने मुस्लिम मोर्चे की ओर से कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया गया, जब तक मुसलमानों के खिलाफ़ ऐसे अत्याचार बंद नहीं होंगे, इसी तरह हम भी ऐसे जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, रास्ता रोका आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। आज हमने सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में आकर एक मेमोरेंडम दिया और सरकार को जगाने की कोशिश की। सरकार हमारी वक्फ की जो कानून की जगह है उस पर भी नापाक निगाह है उनकी। हम ऐसे कानून का दिल खोल कर विरोध करते हैं।